नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम आदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो मैसेजेस ऑफ द डे। मैसेजेस में जाने से पहले जिन लोगों का आज जन्मदिन है 13 जून को, मैं उनको बहुत 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 जन्मदिन मुबारक कहना चाहती हूँ। आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड आई डू होप एंड प्रे दैट ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। आइए देखते हैं 13 जून के लिए हम सबके लिए क्या मैसेजेस हैं। Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the Divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective for the 13th of June 2020. All right. One more and let's do this. All right. जो ओवरऑल एनर्जी है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत अच्छी एनर्जी है ये। इसका ये मतलब है कि कल का जो दिन होगा 13 जून का जो दिन होगा उसमें हम इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। जितना हम किसी भी चीज़ में एफ़र्ट डाल रहे हैं उतना ही हमें रिटर्न में मिलेगा। लोगों के साथ काम में हर चीज़ में दिस इज़ अ कार्ड ऑफ इक्वल गिव एंड टेक। जैसा आप करोगे आपको रिटर्न में वैसा ही मिलेगा। लव और रिलेशनशिप के लिए वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। इसका यही मतलब है कि आपको थोड़ा सा लोनली फील हो रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर आपके बारे में भूल गए हैं। रिलेशनशिप को लेके शायद आप थोड़े टेंस्ड हैं। आपको शायद आपके पार्टनर टाइम नहीं दे रहे, अटेंशन नहीं दे रहे हैं। अगर एक दूसरे से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो रिकन्सिलिएशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है उसका ये मतलब है कि आपको थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील होगा। ऐसा फील होगा कि शायद मे बी आपके पार्टनर ने आपको मे बी थोड़े टाइम के लिए लेकिन इग्नोर कर रहे हैं या आपको आप में टाइम नहीं दे रहे हैं। ऑलराइट। बिजनेस, करियर और फाइनेंस में 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बहुत गुड न्यूज़ और एक क्विक न्यूज़ आपके लिए आएगी। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ होगी लेकिन न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव होगी। अगर आप जॉब की खोज में हैं या आप ऑफ़र के लिए वेट कर रहे हैं, कोई ऑर्डर आना चाहता है उसके लिए वेट कर रहे हैं, कुछ डिलीवरी पार्सल के लिए वेट कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। कम्युनिकेशन आपकी बहुत क्लियर होगी, बहुत फास्ट होगी और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। दिस इज़ क्विक पॉजिटिव कम्युनिकेशन। मूविंग अहेड, पॉजिटिव वे में आगे जाने की ये एनर्जी है थ्रू कम्युनिकेशन। वेरी गुड। अगर आप लव, रिलेशनशिप, कुछ और मसले के लिए एंजल से कुछ आंसर्स जानना चाहते हैं तो आपका क्वेश्चन पूछें और हम यही देखेंगे कि कल के लिए आपका क्या आंसर है। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। आपका जो आंसर है, आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए आपका जो आंसर है वो है आस्क योर एंजल्स। तो शायद आपको थोड़ा डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको शायद जिसके बारे में आप सोच रहे हैं शायद उसका आंसर आपको आपके इंट्यूशन से या डिवाइन से आप पूछेंगे तो शायद वहाँ से आपको आपका आंसर मिल सकता है। पावर ऑफ सरेंडर कार्ड से देख लेते हैं कल के लिए हमारे पास क्या है। एक क्या ऐसी चीज़ है जो अगर हम अर्पण करेंगे तो हमारे लाइफ में हमें हीलिंग मिलेगी। ऑलराइट। सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। The formula for success is to do all you can to make things happen, then let go of the result. Holding on too tightly to a desired outcome can sabotage it. बहुत सुंदर मैसेज है। मैं इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करती हूँ।
हम हमारा जो अटैचमेंट है या हम कुछ काम करते हैं तो उसका हमको रिज़ल्ट क्या आएगा, उस चीज़ पे हम बहुत अटैच होते हैं, उस चीज़ पे हम बहुत फोकस करते हैं। तो कल के लिए ये हमें क्या कहते हैं, हमको करना चाहिए कि जीतने का जो फॉर्मूला है या सक्सेस का जो फॉर्मूला है, उसका यही मतलब है कि आपको जो करना था आपने वो किया, आपने उसमें 100% दिया। फिर उसका जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट की फ़िक्र ना करो, आप लेट गो करो, भूल जाओ कि आपने कुछ काम किया था और उस पर एनर्जी ना डालें, होल्डिंग ऑन टू टाइटली। अगर आप वो रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, अगर उस टेंशन में आप वो आउटकम में अगर आप बहुत फोकस करोगे तो नेगेटिव एनर्जी से मे बी जो रिज़ल्ट है वो ख़राब भी आ सकता है। तो डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि काम करो और फिर फल जो है उसके बारे में भूल जाओ, जो होना है वो अच्छा ही होगा। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर द 13th of June. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. और मैं आपको कल की रीडिंग में मिलूंगी. For all those who are here to listen to the messages in English, the overall energy we have is the Six of Pentacles. This is the energy of equal give and take. What it tries to tell you is if you need someone to reciprocate to what you're doing, you need to do for them as well. This is a card of what you give is what you're going to get back in return, but these are also energies where people are willing to maybe change themselves and get into the habit or get into the mode of equal give and take. In love and relationship, we have Five of Pentacles, not a very positive card to get. We are going to feel left out in the cold. This card kind of, tells us, gives us a feeling that in love maybe we are feeling lonely, we are feeling left out, maybe there was some sort of arguments or a miscommunication with your loved ones, and now no one is willing to take the first step ahead to reconcile. So this is the card of feeling left out in the cold, feeling lonely, maybe feeling unwanted. In work, business and career, we have the Eight of Wands. This is fast communication coming in, but positive communication that comes in. So if you're looking for a job offer, if you're waiting for some orders to come in, if you're waiting for some contracts to be signed, you will get very quick, fast, maybe unexpected communication, which will lead you to a positive direction. If you have any questions for which you are hoping to get answers for, ask your question and we'll see what the angels have to say. The answer is ask your angels. So maybe you need to listen to your intuition, listen to your gut feeling, maybe look for some signs, whatever answers that you are looking for. You need to ask your guides, your angels to help you get those answers. What is the one thing that we need to surrender for tomorrow? This is such a beautiful card. Surrender your attachment to results. The formula for success is to do all you can to make things happen, then let go of the results. Holding on too tightly to a desired outcome can sabotage it. This is such a beautiful card. This is all I have for you all for the 13th of June. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your tomorrow's reading. Thank you so much.